Hello, today's topic is reoccurring business. So, number system is division or division is 25 में division है. तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आता है सी सेट के लिए. 2023 पास सी सेट से 20 क्वेश्चन अराउंड 20 क्वेश्चन आया था. सो नंबर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है. चलिए शुरू करते हैं रिओकरिंग डेसिमल. सो नंबर सिस्टम रिओकरिंग डेसिमल. रिओकरिंग डेसिमल मतलब क्या है? जो रिओकरिंग डेसिमल जो नंबर बार बार आता है उसको रिओकरिंग डेसिमल. एज एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो डेसिमल 3333. सो हियर आप देख सकते हो 3 बार बार रिपीट हुआ है. सो इसको डेसिमल रिकॉर्डिंग डेसिमल को हम बार में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो रीऑकरिंग डेसिमल जो नंबर बार बार आता है उसको रीऑकरिंग डेसिमल कहते हैं. सो पहली बात, रीऑकरिंग डेसिमल नंबर is a rational number. So what is the difference between rational number and irrational number? So rational number is a number जो नंबर p by q आकारे फोकस कर सकते हो. सो p by q आप लिख सकते हो p by q आकारे, उसको कहते हैं रैशनल नंबर. एंड irrational नंबर जो आप p by q आकार पर यहाँ पर नहीं लिख सकते हो उसके कहते हैं irrational नंबर. सो recurring decimal is a rational number. So reoccurring decimal is a rational number. So reoccurring decimal से कन्वर्ट करेंगे बार फॉर्म एंड फ्रैक्शन. बेसिकली यूपीएससी और अदर एग्जाम पर फ्रैक्शन वैल्यू ही पूछेगा. सो फ्रैक्शन वैल्यू रिओकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन वैल्यू. सो यहाँ पर बार फॉर्म क्या है? सो बार फॉर्म आप जो नाम रिपीट होता है. सपोज मेरा फ्रेंड है. सो मेरा फ्रेंड सपोज शामिम. सो शामिम इज अ गुड बॉय. शामिम प्ले फुटबॉल. शामिम इज माय बेस्ट फ्रेंड. शामिम हैव अ गर्लफ्रेंड. शामिम हैव अ बाइक, नाइस बाइक. शामिम हैव अ आईफोन. सो हियर आप देख सकते हो शामिम बहुत सारे रिपीट हुआ है. सो यहाँ पर शामिम के बाद शामिम के पूरे आप हिम लिख सकते हो, हिज लिख सकते हो. सो उसी को कहते हैं बार फॉर्म. सो एज ए एग्जांपल सपोज मेरा फ्रेंड है शामिम. शामिम इज ए गुड बॉय. शामिम have a girlfriend. शामिम have a iPhone. सो बार बार रिपीट हो रहा है. आप यहाँ पर देख सकते हो शामिम. सो हियर शामिम का परिवर्तन चेंज करके हिम लिख सकते हो, हिज लिख सकते हो, हिज. सो इसी को कहते हैं बार. सो इसी टाइप पर नंबर सिस्टम पर आप देख सकते हो. फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो 0.3333. सो हियर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हुआ है. सो 0.3 पर बार. सो बार सिंबल इज लाइक दैट. सो इसी को कहते हैं बार फॉर्म. नेक्स्ट ये बार फॉर्म. नेक्स्ट
इसका बाद आपको मेन टॉपिक है फ्रैक्शन पर आपको चेंज करना पड़ेगा। फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन पर चेंज करना पड़ेगा। सो फ्रैक्शन, सपोज दिस नंबर आप कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। सो फर्स्ट आप 0.3333 is suppose is x। so here आप multiplication कर दे both side। so multiplication both side so 3.3333 10x। so multiply by 10। so multiply by 10। so here multiply by 10। 3 को आप 3 plus 3 लिख सकते हो। so here 10x। so आप देख सकते हो जो 3 है उसको आप धरा था यहाँ पर x, तो 3 plus x is equal to 10x। so 3 is equal to 9x, तो x is equal to 3/9, so 1/3। इसी तरह फ्रैक्शन वैल्यू में आप चेंज कर सकते हो। सो इसी तरह आप फ्रैक्शन वैल्यू पर चेंज कर सकते हो। सो रीअकरिंग डेसिमल, हमेशा दो एक क्वेश्चन आता है रीअकरिंग डेसिमल क्वेश्चन से टॉपिक से। रीअकरिंग डेसिमल इजी टॉपिक है, आप इजीली समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट आप देख सकते हो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन किया 10 से। सो दिस इज बहुत लेंदी हो गया। सो शॉर्ट ट्रिक कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो वो सीख लीजिए। सो सपोज आप इट इज टेक्स आप ये मल्टीप्लिकेशन करें सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू में आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर मैंने अभी 10 से मल्टीप्लिकेशन किया, आप समझ में नहीं आएगा कितने से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स। सो आप इजीली कैसे बात कर सकते हो, सो रिकरिंग डेसिमल से कैसे आप इजीली बात कर सकते हो। सो एज ए एग्जाम्पल 0.3333। सो 0.33 को हम यहाँ पर 0.3 बार लिख सकते हैं। सो 0.33 को हम 0.3 बार लिख सकते हो। सो हेयर 0.33 को हम यहाँ पर 0.3 लिख सकते हो। सो 3 बार को हम ऐसे लिख सकते हो 3 - 0 राइट साइड से। सपोज हेयर 0.35 के बाद सो 5 - 3 होगा। सो राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना, और जो बार है उसमें से आप यहाँ पर विथ बार होगा 9 एंड विदाउट बार इज 0। सो विथ बार इज 9, विदाउट बार इज 0। सो यहाँ 3 के पार एक बार है, सो यहाँ पर 9। सो 3/9 इज इक्वल टू 1/3। सो इजीली आपको आंसर मिल गया। सो इसी तरह आप इजीली आंसर बार कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो इसके बाद नंबर 2 0.4888। सो हेयर आप देख सकते हो 8 रिपीट हो रहा है। सो आप 4.488 को आप .48 बार, क्योंकि हेयर 8 की बार रिपीट हो रहा है। सो आप लिख सकते हो 40, जो 48 है आप 48 लिखूंगा -4 एंड राइट फॉर्म से सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट, एंड जो जिसका विद बार 9 होगा एंड विदाउट बार 0। नंबर सो
here 2 से डिवाइड करो 22 से 45. No, this is the answer. Next, इसका बाद as example suppose point 373737. सो 37 आ रहे हैं. सो यहाँ पर आप बार फ्रैक्शन पर लिख सकते हो 3 के पावर 7 7 के पावर, तो दोनों के पावर बार है. सो 37 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 999. सो हियर 37/9. नेक्स्ट और भी ले सकते हो. सपोज पॉइंट 2111. सो हियर आप बार फ्रैक्शन पर 2 की पावर 1 का पावर. सो हियर 21 माइनस 2 90 0. सो 19/90. So 90/90. This is the answer. Next, और भी example. Number 5. 1.231231. Sorry. So 1.2313131. सो आप बार फ्रैक्शन पे 1 को 1 ही रख दो और 2 3 को 2 3 1 के बाद. सो हियर आप एज इट रख दो 231 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 990 229/990. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सम क्वेश्चन लेना आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो यूपीएससी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया था. यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1.272727. इसको फ्रैक्शन वैल्यू में देखना है. सो आप पहले कन्वर्ट करेंगे बार फॉर्म पर. सो 1.27 बार. सो आपको 1 + 27/999. सो हियर आप 3 से काट लो, फिर से काट लो 3 11 14/11 आंसर. यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन